बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और एक मैट्रिक्स बी गिवन है। अब नीचे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा, अब इसमें दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी। तो हर पार्ट में कहीं पे ए है मैट्रिक्स, कहीं पे बी है और कहीं पे ए ट्रांसपोज है और बी ट्रांसपोज है। इसके 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हम इसमें करते ये हैं कि हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स तो है, हम सबसे पहले ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हर पार्ट में वही ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज जो हमने निकाला हुआ उसी को यूज़ करते रहेंगे। अब इसके 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट में हम अलग से ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे, हम एक ही टाइम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। लेकिन अगर पेपर में इन 6 पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट आता है या सारे पार्ट आते हैं तो आपको ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालना है। अगर तो इनमें से कोई 3 बी पार्ट आ जाते हैं तो आप एक ही टाइम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लें, वो उसी को हर पार्ट में यूज़ कर लेंगे। तो ए हमारा मैट्रिक्स है 1 0 2 1, ठीक है। इसका हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रॉ को कॉलम में लिख लेते हैं और सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में लिख लेते हैं। ये ए ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब साथ बी वेक्टर में गिवन है, बी वेक्टर है हमारे पास 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बी ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में हमने लिख लिया। तो हमने ये ए और बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम यूज़ करते रहते हैं हर पार्ट में। अब पहला पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इस पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये है कि जो पहला पार्ट है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हमने लानी है। तो हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी क्या है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड है ए प्लस बी। आपको ए और बी को ऐड करना है और फिर इसका ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ए वेक्टर है हमारे पास 1 2 0 1 प्लस बी वेक्टर क्या है हमारे पास 1 1 2 0। ये हमने a और b को ऐड कर लिया। तो ये a प्लस बी का रिज़ल्ट आ गया हमारे पास। हम इसको ऐड करेंगे तो सेम पोजीशन को सेम के साथ, तो 1 + 1 1 + 1 2 2 + 1 3, सेम पोजीशन को सेम के साथ ऐड करना है। तो हमारे पास जो है 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 और 1, ये आ गया a प्लस बी। ये a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का हमें ट्रांसपोज लेना है। तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा, फर्स्ट रॉ को कॉलम में लिख देंगे और सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में लिख देंगे। तो ये आ गई हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड, जो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चल रहे थे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारी थी, लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज होल का, वो आ गया हमारे पास 2 2 3 1। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए सेपरेट ट्रांसपोज प्लस बी सेपरेट ट्रांसपोज। तो अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमने निकाला हुआ है और बी ट्रांसपोज भी निकाला हुआ है, हम उसको लिख के ऐड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज हमारे पास निकला है 1 0 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज भी हमारे पास निकला हुआ है 1 2 1 0।
अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1। ठीक है, ये आ गए हमारे पास राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या थी, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, अब इक्वेशन 1 में मैट्रिक्स क्या आ रहा है 2 2 3 1, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2 2 3 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के साथ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, A + B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये हो गया पहला पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट पर चले जाते हैं हम। सेकंड पार्ट है A - B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो हम सेकंड पार्ट पर चले जाते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, A - B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये हमारे पास सेकंड है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसी तरह करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, A - B का ट्रांसपोज। तो पहले हम A - B निकाल लेते हैं। A - B, A - B किस तरह आएगा, A मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 1 माइनस B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 1 2 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - 1 0 2 - 1 1 0 - 2 -2 1 - 0 1। ये आ गया A - B। अब हमने A - B का ट्रांसपोज लेना है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी A - B का ट्रांसपोज, क्या थी A - B का ट्रांसपोज। तो A - B हमारे पास क्या आ रहा है 0 1 -2 1, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में। तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सिमिलरली अब हमें राइट हैंड साइड पे जाना है। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, राइट हैंड साइड हमारे पास है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज और हमने B ट्रांसपोज निकाला हुआ है। A ट्रांसपोज हमारे पास आ रहा है 1 0 2 1 माइनस 1 2 1 0। ये आ गया B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की जगह A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज आ गया। अब इनको अगर हम माइनस करवा दें तो माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 1 0 0 - 2 -2 2 - 1 1 1 - 0 1। ये आ गई राइट हैंड साइड इक्वेशन 2। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही थी 0 - 2 1 1, और लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई 0 - 2 1 1, सेम आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है A - B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। यहाँ तक सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट पर चले जाते हैं। थर्ड पार्ट है A + B इज सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो पहले तो हम ये देख लेंगे सिमेट्रिक क्या होता है। ये एक पूरा मैट्रिक्स, वो कह रहे हैं कि इस पूरे को सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ये पूरा मैट्रिक्स हम पहले A और A ट्रांसपोज का एडिशन करेंगे। इसका जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो भी मैट्रिक्स है उसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ और वही रिज़ल्ट आ रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर एक ए मैट्रिक्स है और वो बराबर आ रहा है ए ट्रांसपोज के, जो भी मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तब भी उसका रिज़ल्ट भी वही आ रहा हो, दोनों का रिज़ल्ट सेम आ रहा हो, मैट्रिक्स ए का और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों का रिज़ल्ट सेम आ रहा हो, तो ऐसा मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक होता है। अब हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि इस पूरे का जो रिज़ल्ट आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी इस पूरे का जो रिज़ल्ट मैट्रिक्स आएगा, अगर हम इस पूरे के रिज़ल्ट मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो सेम रिज़ल्ट आना चाहिए जो इसका है। स्टार्ट करते हैं किस तरह। सबसे पहले हमें ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? a प्लस ए टी, ये पूरा मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 0 1। इसका हम एडिशन करवा देते हैं ए ट्रांसपोज के साथ, 1 0 2 1। एडिशन करवा देते हैं तो 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2। तो ये मैट्रिक्स जो आ रहा है ये पूरा हमें ये प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूफ करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, इस पूरे मैट्रिक्स का। यानी हमें a प्लस ए ट्रांसपोज, ये इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो फर्स्ट रो को अगर फर्स्ट कॉलम में लिख दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दें तो ये आ गया हमारे पास। अब जो a प्लस ए ट्रांसपोज का रिज़ल्ट आ रहा था वही रिज़ल्ट सेम आ रहा है जो उसके हमने इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है। यानी a प्लस ए ट्रांसपोज, ये पूरा जो मैट्रिक्स है ये बराबर आ रहा है a प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के। इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज लिया ये दोनों सेम आ रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस मैट्रिक्स, इस पूरे मैट्रिक्स का और इस पूरे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का रिजल्ट सेम आ रहा है। जब ये दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन था ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए प्रूव ही ये करना होता है कि जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है उसका रिजल्ट उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। तो हमारे पास भी जो मैट्रिक्स गिवन है होल, उसका रिजल्ट उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो उसका मतलब है कि a प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो क्या है? इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक तीसरा। ये तीसरा पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम फोर्थ पार्ट पे चले जाते हैं। अब फोर्थ पार्ट में हमें कह रहे हैं कि a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू मैट्रिक्स आ गया। फोर्थ पार्ट में हमें कह रहे हैं a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू मैट्रिक्स के लिए हमें स्क्यू मैट्रिक्स अगर ए मैट्रिक्स बराबर आ जाए नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के, इफ ए सिमेट्रिक के लिए क्या था? ए मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए ए ट्रांसपोज के ओनली विदाउट नेगेटिव। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? ए मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के। अब लाजमी नहीं ए हो, इसकी जगह बी मैट्रिक्स हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। उसका ट्रांसपोज नेगेटिव के साथ आ रहा हो तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमें ये प्रूफ करना है कि इस पूरे मैट्रिक्स
ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। मतलब अगर हम A माइनस ए टी इस पूरे मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें, ये पूरा मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज ले लें तो ये दोनों नेगेटिव के साथ आ रहे होंगे, यानी इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज के बराबर होगा, तब ये जाके प्रूव होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है A माइनस ए टी। तो A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 0 1 माइनस A ट्रांसपोज 1 2 0 1। माइनस करते हैं इसको, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 0। ये आ गया A माइनस ए टी। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है A माइनस ए ट्रांसपोज इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रॉ कॉलम में और सेकंड रॉ सेकंड कॉलम में। अब देखें दोनों का रिजल्ट 0 0 2, यहाँ पे पॉजिटिव 2, यहाँ पे नेगेटिव 2, साइन चेंज हो गया। यहाँ पे नेगेटिव 2, यहाँ पॉजिटिव 2 और 0 0 0 तो ना पॉजिटिव होता नेगेटिव, तो इसके साइन तो यही रहेंगे, इन दोनों ज़ीरो के, इन दोनों के ज़ीरो के साइन। बाकी ये दोनों हमारे पास क्या आ रहा है, जहाँ पॉजिटिव 2 था वहाँ नेगेटिव 2 हो गया और जहाँ नेगेटिव 2 था वहाँ पे पॉजिटिव 2 हो गया। इसका मतलब ये है कि दोनों का रिजल्ट सेम है, सिर्फ साइंस का मसला आ रहा है। जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव हो गया, जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो गया। हम इसको एक और काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं A माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। हम इस पूरे में से अगर माइनस साइन बाहर कॉमन ले लें, माइनस साइन जब बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ज़ीरो का तो साइन चेंज नहीं हो सकता, ज़ीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, ये एज इट इज़ रहेगा। जो -2 था अब वो +2 हो जाएगा और जो +2 था अब वो -2 हो जाएगा और ज़ीरो तो एज इट इज़ रहेगा। तो आप इसकी बजाय इसको इक्वेशन 2 रख लें, यानी जब हमने जो गिवन मैट्रिक्स था उसको हमने ट्रांसपोज लिया तो वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स दिस आ रहा है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो 0 0 2 2 -2 -2 0 0 सेम हो गए, पर बाहर माइनस साइन आ गया। तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास A माइनस ए टी, ये जो मैट्रिक्स था ये बराबर आ रहा है नेगेटिव ऑफ A माइनस ए टी के होल ट्रांसपोज का। दोनों सेम आ रहे हैं पर बाहर माइनस साइन आ रहा है, यानी जो गिवन मैट्रिक्स था वो सेम आ रहा है पर बाहर माइनस साइन आ रहा है जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है A माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ तक पार्ट 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरह पार्ट 5 है हमारे पास। पार्ट 5 के हमारे पास B प्लस बी टी इज सिमेट्रिक। पार्ट 5 के हमारे पास बिल्कुल 5 जो है पार्ट 3 की तरह है। B प्लस बी टी इज सिमेट्रिक। तो हम पहले B प्लस बी टी फाइंड आउट कर लेते हैं। B प्लस बी टी, B मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 0 2 1, बल्कि B है 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0। ये B प्लस B ट्रांसपोज 1 1 2 0। इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 1 + 2 3 और 2 + 1 3 0। अब ये आ गया हमारे पास B प्लस बी टी। अब इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, B प्लस बी टी जो हमने मैट्रिक्स लिया है ये बराबर आना चाहिए इसी का, अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब इस B प्लस बी टी का रिजल्ट क्या आ रहा है 2 3 और 3 0, और इसी का अगर हम ट्रांसपोज जब लेंगे तो फर्स्ट रॉ इसमें चेंज हो जाएगी 2 3 फर्स्ट रॉ कॉलम में आ गई, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम में आ गई। तो क्या हुआ, सेम आ रहा है 2 3 2 3 3 0 3 0। इसका मतलब है कि B प्लस बी टी जो है इज़
सिमेट्रिक। लास्ट सिक्स पार्ट हमें क्या कहता है, बी माइनस बी टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी माइनस बी टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब b प्लस बी टी स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हो जाएगा, हम b माइनस बी टी, सॉरी माइनस है, b माइनस बी टी फाइंड आउट करते हैं। b क्या है हमारे पास, b मैट्रिक्स 1 1 2 0 इज इक्वल्स माइनस 1 1 2 0। इसको माइनस कर लेते हैं तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0। ये आ गया हमारे पास b माइनस बी ट्रांसपोज। b माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ रहा है, 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0। ये b माइनस बी टी आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, b माइनस बी टी बराबर होना चाहिए नेगेटिव ऑफ b माइनस बी ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज। तो b माइनस बी टी हमारे पास क्या आ गया, 0 माइनस 1 1 0। ये जो हमने मैट्रिक्स निकाला है वो लिख दिया, माइनस माइनस एज इट इज़ आ गया। b माइनस बी टी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। क्या होगा, फर्स्ट रो को हमने कॉलम की जगह लिखा और सेकंड रो को सेकंड कॉलम की जगह। अब इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 माइनस 1 1 0। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 तो एज इट इज़ रहेगा, ये 1 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0। तो दोनों सेम आ गए, 0 0 माइनस 1 1 1 1। हैंस प्रूव्ड। प्रूफ क्या हो गया, b माइनस बी टी इज स्क्यू सिमेट्रिक।